गुरु प्यारे सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर परमात्मा की खोज पर निकलना चाहता था। सात संगत जी, तो आइए समय न गवाते हुए साखी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, रामलाल बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसे कोई भी कमी नहीं थी। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके बूढ़े माता पिता रहते थे, लेकिन रामलाल का कोई वारिस नहीं था। सत्संगत जी, रामलाल बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वो अपना कारोबार छोड़कर ईश्वर की खोज में समय लगाए। इस बारे में उसने बहुत सोचा और फिर अपने गुरु के पास जाकर अपनी समस्याएं बताईं। रामलाल ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं गृहस्थ जीवन त्यागना चाहता हूँ, अपनी पत्नी, अपने माता पिता को त्यागना चाहता हूँ और उन्हें त्याग कर परमात्मा की खोज में निकलना चाहता हूँ। गुरुदेव, मेरा कोई वारिस नहीं है और मेरे भाई का एक बेटा है जो विदेश में रहता है और जो अभी छोटा है। मैं उसके बड़े होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद वो बड़ा हो जाएगा, मैं उसे यहाँ बुला लूँगा और उसे सारे कारोबार का भार दे दूँगा और गृहस्थ जीवन से छुटकारा पा लूँगा। फिर मैं परमात्मा की खोज पर निकल जाऊँगा। गुरु प्यारे सात संगत जी, रामलाल के गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तो तुम अपनी कारोबार की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? तुम इसी इंतजार में हो ना कि तुम किसी अच्छे इंसान को अपने कारोबार की जिम्मेदारी सौंप दो और उसके बाद तुम परमात्मा की खोज पर जा सकते हो। तो क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई पात्र, ज्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? रामलाल ने कहा, गुरुदेव, मेरे कारोबार और मेरे घर को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? इसीलिए लीजिए, मैं इसी समय अपने कारोबार की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूँ। फिर गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? तो रामलाल ने कहा, मैं अपने कारोबार के बैंक में से थोड़े से पैसे लूँगा जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। फिर गुरु ने कहा, मगर अब तो तुम्हारा खजाना मेरा हुआ, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं लेने दूंगा। वैसे भी तुम पैसे लेकर क्या करोगी? तुम्हें तो परमात्मा की खोज में निकलना है। रामलाल ने कहा, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और उससे जो भी मिलेगा गुजारा भी कर लूँगा और परमात्मा की खोज भी करता रहूँगा। मुझे परमात्मा की खोज पर तो निकलना है, लेकिन मेरे इस शरीर को जिंदा रखने के लिए खाने पीने की तो ज़रूरत होगी ही, तो कुछ पैसे तो मुझे चाहिए ही और पैसों के लिए मैं छोटी मोटी नौकरी ही कर लूँगा। रामलाल की बातें सुनकर गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? रामलाल बोला, कोई भी नौकरी हो, मैं करने को तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है। रामलाल बोला, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं, राजा की नौकरी? गुरुदेव ने कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ नौकरी करो, इस कारोबार को संभालो जो तुमने थोड़ी देर पहले मुझे सौंप दिया था। यहाँ का तुम राजा बनकर रहो। तुम यहाँ का राजा तो बनकर रहोगी, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि तुम्हारी यहाँ पे सिर्फ नौकरी है और हर महीने कारोबार के खजानों से अपनी तनख्वाह लेते रहना। रामलाल बोला, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। गुरु प्यारी सात संगत जी, 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा
तो रामलाल बहुत ही खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए राजपाट अपना कारोबार अपना छोड़ना चाहता था, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को छोड़ना चाहता था, गृहस्थ जीवन को त्यागना चाहता था, वो भी चल रहा था। और अपने कारोबार को संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। वो काम करने के साथ साथ परमात्मा के भजन सिमरन में भी लगा था। गुरुदेव ने पूछा, क्यों रामलाल, कैसा चल रहा है जीवन? रामलाल बोला, गुरुदेव, मुझे समझ में आ गया कि 1 साल पहले मैं अपना गृहस्थ जीवन त्यागना चाहता था, लेकिन आपने मुझे वो सब क्यों बोला ताकि मैं अपना गृहस्थ जीवन ना त्याग सकूं, कारोबार को भी संभालूं और गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भक्ति करना उचित है। गृहस्थ आश्रम में रहकर ही हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। हमें परमात्मा की खोज के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये अब समझ में आ गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, रामलाल के गुरु ने कहा, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें जो समझाना चाहता था तुम समझ गए। हमेशा याद रखना, परमात्मा की खोज के लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा को तो हमें अपने अंदर ढूंढना है। और यही रही परमात्मा की भक्ति की बात, तो हम परमात्मा की भक्ति कहीं पर भी कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन को निभाते हुए भी परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी गृहस्थ जीवन को त्यागने की नहीं सोचना, अपने पत्नी को त्यागने की नहीं सोचना, अपने माता पिता को त्यागने की नहीं सोचना, बल्कि माता पिता को तुम परमात्मा का रूप देखो और उनकी सेवा करो। गुरु प्यारी साध संगत जी, वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी तो नहीं। राज्य वही, राजा वही, काम वही, बस दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह हम सब भी अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण बदलें। मालिक बनकर नहीं, बल्कि ये सोचकर सारे कार्य करें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ, अब ईश्वर ही जाने। अगर हम सब कुछ इस निराकार प्रभु परमात्मा पर छोड़ देंगे तो निराकार प्रभु परमात्मा हर समस्या, हर परिस्थितियों को सामना करने की वो हिम्मत देंगे और हम हर समस्या और परिस्थितियों में हमेशा खुशहाल रह पाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भक्ति तो करनी है, भक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, लेकिन हमें गृहस्थ जीवन में रहकर ही भक्ति करनी है। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना। धन्यवाद।